बायबैक के कंटेक्स्ट में जो आपने कल पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था? बायबैक ऑफ शेयर्स। ये किस सेक्शन के द्वारा डेल्ट है? 68, 69 एंड 70 के द्वारा डेल्ट है। ये हमारे पास सेक्शंस हैं जो बायबैक को डील करते हैं। तो हमने इसके अंदर आपको सबसे पहले तो बताया था कि व्हाई लॉ हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायबैक। तो मुझे बताओ जरा, लॉ ने रिस्ट्रिक्शंस पहले तो लगा क्यों रखी हैं बायबैक के ऊपर? फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, या सेफ्टी की जगह सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर है कि ऑल लायबिलिटीज हैं? ऑफ कोर्स क्रेडिटर मतलब ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। यहां पर उनके लोन चोन सब आ जाते हैं। तो इनके सिक्योरिटी बनाने के लिए फिर हमने आपको चेक करवाया था कि हमारे पास इसके लिए लॉ ने कितनी बातें आपके साथ कह रखी हैं। वो कहता है फुली पेड शेयर्स को बायबैक करें। क्या इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है? जब आप फुली पेड करते हैं तो क्या इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है? द आंसर इज यस। हमने प्रूफ आपको मैथमेटिकली दिया था यस्टरडे क्लास में। फिर वो कहता है कि इसके सोर्सेस क्या होने चाहिए। या तो इसका सोर्स क्या होना चाहिए? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। डिबेंचर लिखा के शेयर लिखा? फटाफट से बताओ, फ्रेश इश्यू किसका? डिबेंचर का के शेयर्स का? शेयर्स का। ये कौन से हो सकते हैं? क्या ये इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। वैसे किसके होने चाहिए? क्योंकि आपके सवालों में हमेशा इक्विटी शेयर बायबैक होगी, तो ये हमेशा किसके होने चाहिए? प्रेफरेंस के। बाकी फिर भी कभी इक्विटी का आ जाए तो जय माता दी बोलना और इसे कर देना, ठीक है। इसके अलावा सोर्सेज में हमारे पास कहां से हो सकता है? फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू रिजर्व्स। से ट्रांसफर कर देना है सीआरआर। क्या बना देना हमने? सीआरआर। तो जितने का फ्रेश इश्यू हो गया आप बैलेंसिंग फिगर से सीआरआर बना देंगे। और ये सीआरआर सेक्शन 69 के तहत सिर्फ एक चीज में यूज हो सकता है। कहां यूज हो सकता है? बोनस में। कल हमने इसे भी प्रूफ किया था कि इससे भी सिक्योरिटी बन जाती है। इसका मतलब इससे भी सिक्योरिटी आ जाती है। इसके अलावा कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं ऑन अमाउंट नंबर्स ऑफ बायबैक। ये हमने अभी आपके साथ नहीं किया था कि हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन में इक्विटी अभी आया था, अभी सीआरआर में इफेक्ट अमन हमने डाला था ना बेटा। अभी भी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास नए इश्यू तो कोई निकला नहीं था, तो हमने सीआरआर बनाया था 1,80,000 का, ठीक है। तो हमने कहा ये पॉइंट है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको इसमें कोई प्रूफ एग्जाम के लिए चाहिए? नहीं, आपके लिए तो सीधी बात है, इसकी रिस्ट्रिक्शन का कारण पता होना चाहिए और ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा कि साहब हमारे लिए अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इसमें अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। हमारा इंस्टीट्यूट इसमें क्या पूछ सकता है? अकाउंटिंग एंट्रीज पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? और वो पूछ सकता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? एज पर शेड्यूल 3 फॉर्मेट। इसका मतलब आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट यहां पर हमेशा पता होना चाहिए। फिर मैंने आपसे कहा कि क्या सवाल में कुछ और भी पूछ सकता है? हां, कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे कोई लेजर पूछ सकता है कि भाई ये बनाओ वो बनाओ वगैरह वगैरह। जब मैंने एंट्रीज के बारे में बात करी तो एंट्रीज के अंदर मैंने आपसे कहा कि आपकी एक तो टिपिकल एंट्रीज हैं, क्रक्स या मेन एंट्रीज हैं। मेन एंट्रियां कितनी होती हैं? मेन एंट्रियां होती हैं 4। तो वो कौन कौन सी 4 एंट्रियां होती हैं? हमने कहा सबसे पहली एंट्री में हम पेमेंट कर देते हैं इक्विटी शेयर बायबैक, अकाउंट डेबिट टू बैंक।
सर क्या हम अपने पास इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन करने का फायदा नहीं होता है। ये कितने अमाउंट होगा मुझे बताओ, ये कितना अमाउंट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू बॉट बैक प्राइस। तो आपका जो भी बायबैक का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर बारी आती है कि हम अपने पास इस इक्विटी शेयर बायबैक को किसके साथ राइट ऑफ कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक। ये अमाउंट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू पेड अप वैल्यू। हालांकि शेयर फुली पेड अप होंगे तो पेड अप हमेशा फुली पेड अप फुल वैल्यू आ रही होगी। और ये अमाउंट क्या होगा? ये बैलेंसिंग फिगर होगा और ये क्या होगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहां से निकलेगी? ये बुक वैल्यू हो गई, ठीक है। और फिर हमने कहा कि आपको अपने पास इसके बाद थर्ड एंट्री में क्या करना चाहिए? मुझे ये प्रीमियम को राइट ऑफ करना चाहिए। तो प्रीमियम को राइट ऑफ किससे करेंगे? इस सेक्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो आप तब किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तब आप फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप इन दैट केस फ्री रिजर्व में से, जनरल रिजर्व में से या पीएनएल में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। ये प्रीमियम को यहां राइट ऑफ कर दिया। और चौथे नंबर पे जो आपको सीआरआर क्रिएट करना है, तो सीआरआर हम कहां से क्रिएट करेंगे? हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी सकता है, पर इंस्टीट्यूट वो बनाता नहीं है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो मुझे बताओ ये सीआरआर का अमाउंट कितना होगा? ये होगा इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक, ये वाला अमाउंट में माइनस कर दिया जाएगा। बताओ क्या माइनस कर दोगे? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक। बायबैक के लिए अगर कोई फ्रेश इश्यू सवाल में दिया हुआ है तो हम वो माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी योर सीआरआर अमाउंट। सीआरआर अमाउंट का यूज केवल किस में हो सकता है? बोनस में। कल हमने ये भी प्रूव किया था कि सीआरआर से आप बाद में बोनस देते हो तो इससे सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर में फर्क नहीं पड़ता है। मितांशी आप कल की क्लास रेफर कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई अदर भी एंट्रीज होती हैं? द आंसर इज यस, अदर भी एंट्रीज होती हैं। मुझे फटाफट से बताओ अदर एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? अदर एंट्रीज में हो सकता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा हो। तो मुझे बताओ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कहेगा तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डिफरेंस आ गया पीएनएल में, चाहे उसे गेन बोल दो चाहे लॉस बोल दो, और 2 चला गया ये इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां पर सेल करके दिखा दिया। ये तभी करोगे जब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये क्या अदर एंट्रीज एज गिवन इन क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा होगा तो करोगे, उसके बिना थोड़े ना करोगे। इसके अलावा क्या क्वेश्चन इश्यू कह सकता है? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आमतौर पे अगर मान लो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, तो इन एंट्रीज को हम अपने पास कब करते हैं? सबसे पहले, इन 4 एंट्रियों से भी पहले, क्योंकि कॉमन सेंस कहती है कि इस पेमेंट करने से पहले यह पैसा आना चाहिए। तो मुझे बताओ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्रियां क्या बनती हैं? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्रियां बनती हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिर एक और भी एंट्री डालनी पड़ती है। बताओ क्या? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम भी बाद में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ये एंट्री हम पहले कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या सवाल में यह भी आ सकता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? बिल्कुल आ सकता है। तो मुझे बताओ अगर डिबेंचर्स इश्यू हो रहे होंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं? कर तो बेटा सब कुछ सकते हैं, हम बिना बात का पंगा ले नहीं रहे इंस्टीट्यूट से।
सर कभी कभी तो इंस्टीट्यूट भी कर देता है। हाँ वो कर सकता है बेटा, वो तो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। अपनी वैल्यू समझो ना, अभी तुम स्टूडेंट हो, वो इंस्टीट्यूट है। अपनी तुलना इंस्टीट्यूट से क्यों कर लेते हो कि वो कर सकता तो मैं भी कर लूंगा। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की भी ये एंट्रीज हो जाएंगी अगर आपके पास सवाल आता है। फिर कई बार वो कहता है बैंक से लोन ले लो। मैंने कहा बैंक से लोन ले लो। बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। मुझे ये बताओ, ये मैंने जितनी भी एंट्रियां लिखी, क्या इन सबसे पैसा आता है? क्या इन सबसे पैसा आता है? फटाफट से बताओ। हां, इसलिए इन एंट्रीज को हम कहां पर करते हैं? इनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस में यहां पर करते हैं। अगर क्वेश्चन में हो तो हम अपने पास सबसे पहले यहां करते हैं। नंबर 2, मुझे यह बताना, सीआरआर जो के लिए जो फ्रेश इश्यू देखते थे वो किससे पूरा होगा? इन 4 में से अगर मैं कहूं कि फ्रेश इश्यू जो है, क्या इन्वेस्टमेंट की सेल करने से सीआरआर का अमाउंट घटेगा? नहीं नहीं, उससे नहीं घटेगा। क्या बैंक लोन से सीआरआर का अमाउंट घटेगा? अरे नहीं नहीं, उससे भी नहीं घटेगा। क्या इश्यू ऑफ डिबेंचर से? वो भी नहीं घटेगा। लेकिन अगर मान लो इश्यू ऑफ शेयर्स होंगे तो क्या वो हमारे पास यहां पर माइनस होगा? द आंसर इज यस, वो वाला फ्रेश इश्यू घटेगा, बाकी नहीं घटेगा। ओके। इसके अलावा सवाल में बायबैक के खर्चे भी हो सकते हैं। मुझे बताओ बायबैक के खर्चों की एंट्री क्या बनेगी? बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या ये बाद में लेटर ऑन पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा? द आंसर इज यस, बायबैक एक्सपेंसेस कहां चला जाएगा? पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्या हमारे पास इसके अलावा भी कोई एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि बोनस शेयर्स इश्यू कर दिए? ओके। क्या इसके अलावा कोई ऐसी भी हो सकती है जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? सेक्शन कौन सा है इसका? 55। हां, वो भी हो सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओन डिबेंचर्स को अगर हमने हेल्ड कर रखा है तो वो कैंसिल हो गए? हां, ये भी हो सकता है। क्या कोई इसॉप्स की मैच्योरिटी भी हो सकती है? द आंसर इज यस। क्या ये इंस्टीट्यूट के मसाला पॉइंट्स हैं? जो आपसे पूछ सकता है, सर ये पॉइंट जो आप बता रहे हो ये असल में अब कहां चले गए हैं? फटाफट से बताओ, ये पॉइंट्स कहां चले गए हैं? ये अब कहां चले गए हैं? फटाफट से बताओ। फाउंडेशन में। क्योंकि इस टॉपिक में बोनस का भी यूज हो रहा है, सीआरआर का यूज बोनस में होता है, तो उससे मिलता जुलता है, तो इंस्टीट्यूट ये पूछ सकता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बायबैक जैसा ही है, इसलिए पूछ सकता है। ओन डिवेंचर यहां इश्यू किए थे तो उनकी कैंसिलेशन का पॉइंट आ सकता है, या इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन फ्री रिजर्व है कि नहीं, इस वजह से आपको यहां पर पूछ सकता है। क्या आपको अपने पास ये 4 चीजें भी मुझे कवर करनी पड़ेंगी? हां सर, हमें तो ये आता ही नहीं, तो चिंता ना करो ना, ये हम आज डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? ये हम आज डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट के लिए मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूं। बताओ क्या अजम्पशन लगा रहा हूं? कि आपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक क्या है पढ़ रखा है, और आप उसके मुताबिक शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट को बना सकते हैं। और अदर लेजर के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम इसके लेजर को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स पर आधारित होता है। वो आपकी 11th क्लास का पॉइंट है। मुझे उम्मीद है इसमें आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होती होगी। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बच्चे ने कहा सर हमने शेड्यूल 3 12th में भी पढ़ा था। वो कुछ नहीं पढ़ा था, वो सिर्फ तुमने देखा था। पढ़ा तो हमने इंटरमीडिएट में है, तो आपको ये लेवल की नॉलेज चाहिए, 12th की नहीं। इसमें 11th की नॉलेज चल जाएगी, इसमें नहीं चलेगी। इसके अलावा एक चर्चा हमारी कौन सी बची हुई है? क्या ये लिमिट वाली चर्चा बची हुई है? इसका मतलब लिमिट कैसे कैलकुलेट करें, यह भी चर्चा हमारे पास बची हुई है। बस तो बताओ फटाफट से, मैं अगर आपको लिमिट वाली चर्चा करवा दूं और ये फाउंडेशन वाली चर्चा करा दूं तो क्या चैप्टर समाप्त हो जाएगा?
द आंसर इज यस। अच्छा, अब एक बच्चा अभी भी नालायक है, वो कह रहा है डिवेंचर्स के इशू से आपने सीआरआर को क्यों नहीं बनाया, उसका क्या जवाब दें? ऐसी क्वेरीज को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि 3 बार आज ही बता दिया कि आपको फ्रेश इशू ऑफ शेयर देखना है। फिर भी आप नहीं समझ रहे तो मैं बोलूंगा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, देयर इज नो नीड कि आप बार बार वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहो, ठीक है। आप ना ये समझ लिया करो कि अगर हमारी क्वेरी का आंसर नहीं आ रहा ना, तो फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में या टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया करो, तो आपके दोस्त ही आपको गालियां दे देंगे, ठीक है।